नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकलिस्ट में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों, आज बिहार में सेना की ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी का एक छोटा विमान तकनीकी खराबी के कारण अनियंत्रित होकर खेत में गिर गया। हालांकि विमान को खेत में गिरता देख जो ग्रामीण थे आसपास के, वो वहां पर पहुंच गए और पायलट को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। विमान में सवार दोनों पायलट पूरी तरीके से सुरक्षित है। कहा जा रहा है कि अब तकनीकी जांच के बाद इमरजेंसी लैंडिंग के कारण का पता चल पाएगा। दोस्तों, भारत अपने दुश्मनों की हर नापाक चाल को समय रहते शिकस्त दे पाएगा और इसी के उद्देश्य से अब भारत अपनी समुद्र में शक्ति को लगातार बढ़ावा दे रहा है। आपको बता दें कि स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 विमान को औपचारिक रूप से INS उत्कृष्ट में शामिल कर लिया गया। HAL MK3 विमान को हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने निर्मित किया है। अब तक 300 से ज्यादा विमान HAL के द्वारा वितरित किए गए हैं और सशस्त्र बलों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके अलग अलग वर्जन में MK3 वेरिएंट एक समुद्री वर्जन वाला विमान है, जिसमें अत्याधुनिक सेंसर और हथियार शामिल है, जो समुद्र में भारत की क्षमता को बढ़ावा देने का काम करेंगे। आपको बता दें कि HAL MK3 विमान अपने ग्लास कॉकपिट, शक्ति इंजन, उन्नत समुद्री गश्ती रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड और नाइट विजन डिवाइस के साथ भारत के सुदूर पूर्व समुद्री तट और द्वीप क्षेत्रों को सुरक्षित रखने में एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में कार्य करेगा। इस अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर में समुद्री सर्विलांस, स्पेशल फोर्स के लिए सपोर्ट सिस्टम सहित कई क्षमताएं हैं। दोस्तों, आज का दिन भारत और फिलीपींस के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा। दरअसल भारत ने आज चाइना के दुश्मन फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल का सौदा फाइनल कर दिया है और ये सौदा $374.96 मिलियन का है और इस समझौते को ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया गया है। फिलीपींस अपनी नौसेना के लिए भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीद रहा है। इस मौके पर फिलीपींस के शीर्ष रक्षा अधिकारी भी मौजूद थे, जबकि भारत का प्रतिनिधित्व भारत के राजदूत ने किया। फिलीपींस अपने तट पर तैनात होने वाले जहाज रोधी मिसाइलों की सप्लाई के लिए ब्रह्मोस मिसाइल को खरीद रहा है। यानी कि दोस्तों, चाइना जिस तरीके से पाकिस्तान को भारत के खिलाफ हथियार दे रहा है, ठीक उसी तरीके से टिट फॉर टैट वाली, यानी कि जैसे को तैसे वाली नीति को अपनाकर भारत ने भी फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस डील को फाइनल कर दिया। और अब बारी है वियतनाम की, जिसको भारत ने आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल की सप्लाई करनी है। यह डील भी अगर भारत की वियतनाम के साथ साइन हो जाती है तो चाइना को एक और करारा जवाब भारत की तरफ से दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने आज दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर की रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इस समय देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं भी एनसीसी का एक सक्रिय कैडेट रहा हूं और मैंने भी एनसीसी से ट्रेनिंग ली है। आगे उन्होंने बताया कि 2 सालों में भारत ने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में 1 लाख नए कैडेट्स बनाए हैं। अब देश की बेटियां सैनिक स्कूलों में एडमिशन ले रही हैं। सेना में महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारियां भी मिल रही है। एयरफोर्स में देश की बेटियां फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं। ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए कि एनसीसी में और भी ज्यादा से ज्यादा बेटियां शामिल हो। दोस्तों, पाकिस्तान की सीपेक की हालत बस से बदतर हो गई है और ऐसे में अब पाकिस्तान ने चीन से बचने के लिए भारत के ऊपर दोषों को मढ़ना शुरू कर दिया। और ये जो पाकिस्तान है, इनका जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, जिसे कि मोइद यूसुफ कहा जाता है, उसने कहा कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर जो चीनी कामगारों और इंजीनियरों पर हमला किया जा रहा है, उसको पाकिस्तान काफी गंभीरता से ले रहा है और भारत पर उसने प्रॉक्सी वार छेड़ने का भी आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत चीन और पाकिस्तान की इस साझेदारी को खतरे में डाल रहा है और CPEC परियोजनाओं में जो भी हमले हो रहे हैं उसके लिए भारत ही जिम्मेदार है। हालांकि पाकिस्तान के NSA ने यह भी कहा कि इन हमलों की परवाह किए बिना पाकिस्तान और चीन के संबंध अभी भी मजबूत हो रहे हैं। दोनों देश मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर भी प्रतिबद्ध है। यूसुफ ने कहा कि सीपेक को कमजोर करने के लिए बाहरी शक्तियों के इशारे पर काम करने वाली सभी विरोधी ताकतों को हरा दिया जाएगा और हर चीनी नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, जिसके लिए एक तंत्र भी बना दिया गया है। दोस्तों, अब चाइना को भी ये लग गया है पाकिस्तान की हालत को देखकर कि भैया ये सर्वाइव नहीं कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में भ्रष्टाचार का जो लेवल है और जो आंतरिक आतंकवाद है, और ऐसे में ये जो हमले सीपेक पे हो रहे हैं वो आगे भी होते रहेंगे, चाहे वो भारत को बदनाम करने की कोशिश करे या ना करे। नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति में देरी हो रही है। इसको लेकर अब माना जा रहा है कि सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे नए CDS बनाए जा सकते हैं। हालांकि नरवणे जी का कार्यकाल पूरा होने में अभी 3 महीने का समय है, लेकिन कयास तो लगाए जा रहे हैं कि नए CDS की नियुक्ति अप्रैल तक हो सकती है। MM नरवणे जी के बारे में कहा जा रहा है कि भारत सरकार कार्यकाल पूरा होने से पूर्व उन्हें अगला CDS नियुक्त कर सकती है। नरवणे जी अभी वरिष्ठ जनरल है और तीनों सेनाओं के प्रमुखों की कमेटी के भी अध्यक्ष हैं। बता दें कि रिटायर्ड जनरल और उसके समकक्ष अधिकारी को CDS नियुक्त किया जा सकता है, जिसमें नौसेना एवं वायुसेना के प्रमुख भी आते हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल जो जनरल पद पर प्रमोट होने की पूरी क्षमताएं रखता हो, उसे भी CDS नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि सरकार के पास अनेक विकल्प अभी भी मौजूद है, लेकिन अब तक किसी विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया गया। इससे जनरल नरवणे जी की नियुक्ति की संभावनाएं और ज्यादा व्यक्त की जा सकती हैं।
दोस्तों तेजस मार्क 2 का रोल आउट इस साल के अंत तक हो जाएगा ऐसा कहा जा रहा है, जिसके लिए HAL और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने पहले एयरक्राफ्ट की असेंबली को बनाने पर भी काम करने की योजना शुरू कर दी है और जो ज्यादातर कंपोनेंट्स और क्रिटिकल सिस्टम्स हैं वो मार्च तक सौंप दिए जाएंगे और इसका मिड और रेयर फ्यूजलाज अप्रैल तक मिल जाएगा। इसके बाद पहला एयरक्राफ्ट असेंबली जिग अप्रैल के मध्य तक तैयार हो जाएगी और दिसंबर तक ये बन जाएगा और दिसंबर के बाद इसे रोल आउट किया जाएगा और इंडियन एयरफोर्स तेजस मार्क 2 का क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू को भी पास कर चुकी है और HAL एक बड़े ऑर्डर के लिए भारतीय वायुसेना की तरफ देख रहा है, जिसमें कि HAL को लगता है कि कम से कम 100 तेजस मार्क 2 फाइटर जेट्स का ऑर्डर इंडियन एयरफोर्स को देना चाहिए और बाद के चरणों में और भी एयरक्राफ्ट बनाए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों संभावना ये जताई जा रही है कि तेजस मार्क 2 को अधिक संख्या में लेने के बजाय इंडियन एयरफोर्स AMCA को ज्यादा संख्या में खरीद सकती है, क्योंकि AMCA की जो पहली उड़ान है वो 2025 में आयोजित की जाएगी, जो करीबन केवल तेजस मार्क 2 की पहली फ्लाइट के 2 साल के बाद होगी। एक बार अमेरिका ने भारत के खिलाफ कड़वे बोल बोले हैं। अमेरिका ने कहा कि रूस का भारत को S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली बेचना क्षेत्र में और संभवतः उससे बाहर अस्थिरता पैदा करने में रशिया की भूमिका को प्रदर्शित करता है। अमेरिका भारत द्वारा रूस से मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदे जाने पर कई बार चिंता भी जता चुका है। हालांकि भारत ने भी दो टूक में अमेरिका को जवाब दे चुका है कि हमें किसी भी तरीके से सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करना और इसीलिए हमने S-400 खरीदा है। यही दोस्तों अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि S-400 प्रणाली को लेकर हमारी जो चिंताएं हैं उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। प्राइस ने रूसी S-400 प्रणाली को लेकर अमेरिका भारत संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका की ओर से ये टिप्पणी ऐसे समय पर की गई है जब यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस आमने सामने हैं। अमेरिका की कड़ी आपत्तियों और जो बाइडेन प्रशासन की ओर से प्रतिबंधों की चेतावनी के बावजूद भी भारत ने मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के अपने फैसले में कोई बदलाव करने से मना किया। साथ ही उन्होंने कहा कि चाहे भारत हो या फिर कोई और देश, हम सभी देशों से आग्रह करते हैं कि वे रूस के साथ हथियार प्रणाली को लेकर कोई नया लेन देन करने से बचे। यानी कि दोस्तों अमेरिका की बातों से साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि नया लेन देन नहीं करना है, जो हो गया है वो हो गया है। यानी कि S-400 पर अमेरिका चाहे कितनी भी चिंताएं जाहिर कर ले, लेकिन अब वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका भी अब किंग करते हुए विमूढ़ हो चुका है। ना वो भारत के खिलाफ जा सकता है और ना ही भारत पर कोई सैंक्शन लगा सकता है। भारत अमेरिका से 2 नए हथियार खरीदना चाहता है, जिसमें पहला लेजर गाइडेड हेलफायर एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, जिसे जल्दी अमेरिका की मिलिट्री टेस्ट करेगी, जिसकी रेंज करीबन 11 किलोमीटर है और इसकी स्पीड है 1.3 मैक और इससे अपाचे हेलीकॉप्टर की कॉम्बैट क्षमता बढ़ जाएगी, क्योंकि भारत भी अपाचे हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रहा है। ये नहीं, इसके अलावा इस मिसाइल को यानी कि लेजर गाइडेड हेलफायर मिसाइल को प्रीडेटर ड्रोन्स पर भी लगाया जा सकता है और इन प्रीडेटर ड्रोन्स को भी भारत अमेरिका से खरीदेगा। इसके अलावा जो दूसरा हथियार है वो है एक्सकैलिबर एस म्यूनिशन, जिसकी रेंज 57 किलोमीटर है और इसे K9 वज्र और अमेरिका निर्मित M777 हवित्जर में लगाया जा सकता है। एक्सकैलिबर एस म्यूनिशन की जो विशेषता है वो ये है कि इसमें सेमी एक्टिव लेजर सीकर लगा है, जिससे ये जमीन या फिर समुद्र में चल रहे टारगेट्स को ध्वस्त कर सकता है। इससे आर्टिलरी गन की क्षमता भी बढ़ जाएगी बैटलफील्ड में। इस वक्त यूरोप एक तनाव का केंद्र बना हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच 2021 में शुरू हुआ विवाद 2022 में अब युद्ध की संभावना को बढ़ा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि यूक्रेन के दक्षिण में काला सागर में अभ्यास के दौरान रूसी युद्धपोत हवाई और समुद्री लक्ष्यों पर शूटिंग का पूर्वाभ्यास कर रहे हैं। यूक्रेन की सीमा पर इस वक्त रशिया के 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि रूसी तोपें यूक्रेन की सीमा से लगे दक्षिणी स्तोव क्षेत्र में दुश्मन को तबाह करने का भी अभ्यास कर रही हैं, जिसमें हवित्जर और बख्तरबंद वाहन शामिल है। इसके अलावा मैंने जो डिफेंस अपडेट में बताया था कि रशिया ने अपनी अत्याधुनिक पनडुब्बी भी लॉन्च कर दी है, जो कि 14,700 टन की है और परमाणु ऊर्जा से चलने के कारण पूरी दुनिया में ये कहीं भी जा सकती है। भारत की स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने कहा कि उनका रॉकेट अब मोबाइल लॉन्च पैड से लॉन्च होने के लिए तैयार है 2022 में, जिसमें कि विक्रम-1 रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा। स्काईरूट ने कहा कि इस साल के अंत तक कुछ और सैटेलाइट्स के साथ वे अपने रॉकेट का परीक्षण करने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा पहला रॉकेट लॉन्च मोबाइल लॉन्च पैड या तकनीकी रूप से ट्रांसपोर्टर, इरेक्टर और लॉन्चर से कुछ सैटेलाइटों के साथ होगा और ये लॉन्च इसरो के श्रीहरिकोटा से किया जाएगा। आपको बता दें कि TL लॉन्चर यानी कि ट्रांसपोर्टर, इरेक्टर और लॉन्चर एक वाहन है जो रॉकेट को ले जा सकता है, फिर लिफ्ट ऑफ पोजीशन तक ले जाता है, जहां रॉकेट से आसमान की तरफ विस्फोट होता है। हालांकि स्काईरूट ने कहा कि विक्रम-1 अपने पहली उड़ान में पूरा पेलोड नहीं ले जाएगा, क्योंकि आमतौर पर नए रॉकेट पहली उड़ान में डमी पेलोड ले जाते हैं। और इसके अलावा स्काईरूट 3 रॉकेट यानी कि विक्रम-1, विक्रम-2 और विक्रम-3 को भी विकसित कर रही है।
तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।